आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, √42 धन √42 धन √42 धन √42 डॉट 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 इनफाइनेट, मतलब कहने का मतलब अनंत रहेगा जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि जो संख्या दिया है क्या इसका गुणनखंड हो सकता है, क्या जो संख्या दिया हुआ इसका गुणनखंड हो सकता है। देखिए 42 से 42 का गुणनखंड हो सकता है। 42 को ऐसा तोड़िए कि इसका गुणनखंड ऐसा करिए कि अंतर एक हो, गुणनखंड का अंतर क्या हो, एक हो। जैसे आप कर सकते हैं 6 और 7, यदि 6 और 7 गुणनखंड करेंगे तो 6 सते 42 होगा, 6 सते 42 होगा ना, लेकिन दोनों का अंतर क्या होगा, एक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। बहुत सिंपल सी बात है। जो संख्या दिया रहेगा, और ध्यान दीजिएगा अनंत रहना चाहिए जिसकी कोई अंत ना हो, डॉट 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 करके इनफाइनाइट यानी अनंत का चिन्ह लगा रहेगा, और जो संख्या रहेगा उसका खंडन करना है। ऐसा गुणनखंड करना है, दो गुणनखंड जिसका अंतर एक हो। जैसे कि 6 सते 42, 6 और 7 का गुणा किए तो 42 आएगा, लेकिन अंतर क्या है, इसका एक अंतर आएगा ना, अंतर एक आएगा कि नहीं आएगा, इसका उत्तर क्या होगा 7। लेकिन यदि यही चीज़ प्लस के जगह यदि माइनस में हो जाएगा तब कैसे हल करेंगे। इसी जगह देखिए, इसी जगह यदि आपका हो जाएगा -42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, यदि ऐसे दे दिया जाएगा और यदि दे देगा डॉट 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 इनफाइनेट अनंत, तो इसका हल कैसे होगा। ये तो प्लस था तो आपने हल कर लिया, लेकिन माइनस रहेगा तो कैसे हल होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। प्लस रहेगा अधिका, माइनस रहेगा छोटका, प्लस रहेगा वो बढ़का, माइनस रहेगा वो छोटका। सिंपल वही सिस्टम है। देखिए 42 को ऐसा खंडन करिए दो कि दोनों का अंतर क्या हो, एक हो। 6 सते 42, अंतर कितना आया, एक आया, लेकिन इसमें उत्तर कौन आएगा, 6 आएगा। इसका उत्तर 6 आएगा। क्यों आएगा 6, प्लस है तो बढ़का और माइनस है तो छोटका, प्लस है तो बढ़का और माइनस है तो छोटका, प्लस है तो बढ़का और माइनस है तो छोटका। सिंपल सी है, 1 मिनट में हल कर लेंगे, 1 सेकेंड में हल कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और यदि गुणनखंड इसका खंडन होगा और डॉट 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 अनंत तक रहेगा तो कुछ नहीं, अपने मन में हल करिए। 7×42 42, प्लस है तो 7 होगा, माइनस है तो 6 होगा, प्लस है तो बड़ा वाला और माइनस है तो छोटा वाला, प्लस वाला बढ़का माइनस वाला छोटका। आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन और आ जाए आपका, आप स्वयं हल करिए। देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट 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 अनंत। कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग में सोचिए। 20 का ऐसा खंडन करिए, 20 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसका अंतर क्या हो, एक हो, जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर एक हो, करिए। 20 का यदि करेंगे तो कितना होगा, 4 और 5, 4 पचे 20 होगा ना, दो गुणनखंड हुआ जिसका अंतर कितना है, एक है ना, तो प्लस है तो क्या होगा उत्तर 5 होगा, प्लस है तो उत्तर कितना होगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस है तो बढ़का, प्लस है तो बढ़का। आइए ऐसे ही और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। यदि आ गया इसे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12, ठीक, डॉट 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 अनंत दे देगा, या डॉट डॉट अनंत नहीं देगा तो डॉट डॉट करके ऐसे क्वेश्चन मार्क का भी दे देता है। अनंत नहीं देगा तो ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन डॉट 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 रहेगा। डॉट 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 का मतलब समझ जाइएगा कि अनंत, ऐसा लाखों करोड़ों तक का क्वेश्चन ऐसा मतलब रहेगा आगे बढ़ा हुआ। इसमें क्या करिए, 12 का ऐसा खंडन करिए दो जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर एक हो, करिए। 3 चौको 12 हो जाता है ना, 3 चौको 12, इसका अंतर कितना होगा, एक होगा, इसका उत्तर कितना होगा 3। क्यों 3 होगा, 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस है इसलिए 3 होगा। यदि प्लस रहता तो 4 हो जाता, प्लस रहता तो 4 हो जाता, माइनस है इसलिए 3, यहाँ प्लस था इसलिए बड़का वाला, प्लस है इसलिए बड़का वाला, माइनस है इसलिए छोटका वाला, माइनस है इसका छोटका वाला। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, √3 धन √3 धन √3 डॉट 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 डॉट, कभी अनंत देता है कभी क्वेश्चन मार्क देगा, ध्यान दीजिएगा, कभी इस जगह ना दे करके कभी क्वेश्चन मार्क दे देगा, लेकिन डॉट 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 जब देगा तो जान जाइए कि इसका संख्या अनंत है। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए 3 का गुणनखंड होगा, 3 का गुणनखंड होगा, नहीं होगा ना,
20 था हो जाता था पंचों के 20, 42 था सत्संग 42 हो जाता था, इस तरह से हो जाता था। लेकिन इसका खंडन करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, 3 का ऐसे खंडन करेंगे, 3 का ऐसे खंडन करेंगे कि अंतर एक हो। यदि धन में है तो बढ़ा के चलेंगे, यदि माइनस में रहेगा तो घटा के चलेंगे, प्लस में है इसलिए बढ़ा के चलेंगे, और माइनस में रहेगा तो घटा के चलेंगे। कैसे? 3 है, 3 तो खंडन होगा नहीं, 3 का खंडन होगा नहीं, 4 का होगा, 4 का होगा, 2 दूने 4 होगा ना। लेकिन इसका अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5 का, ये 5 का होगा, 5 का कबो नहीं होगा खंडन, होगा नहीं होगा? 6 का होगा, 6 का होगा। देखिए कैसे होगा, 2 तिहाई 6, और अंतर कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। क्यों? क्योंकि यदि प्लस है तो बढ़ते क्रम में गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। पहले 4 में देखेंगे, फिर 5 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे। ठीक, तो 6 का आ गया, 2 और 3, 2 तिहाई 6, अंतर कितना हुआ? 1। तो इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा? 2 व 3 के बीच। जो विकल्प रहेगा ऐसे लिखा रहेगा, 2 व 3 के बीच, यानी कि इसका जो अंतर होगा 2 दशमलव कुछ रहेगा और 3 से कम रहेगा और 2 से अधिक रहेगा। ठीक, यदि ऐसा ही क्वेश्चन माइनस में आ जाएगा तब कैसे करेंगे? इतना प्लस में है तो आगे बढ़े, लेकिन यदि माइनस में होगा तब कैसे करेंगे? इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए। √3 धन, √3 धन, √3 धन, √3 डाट 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 अनंत, पता नहीं कितना होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो 3 का खंडन तो हो नहीं पाएगा। जैसे 42 को कर देते थे सत्संग 42, 20 को कर देते थे पंचों के 20, 12 को कर देते थे 3 चौके 12, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है 3 का खंडन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्लस है तो इसके आगे वाला संख्या में देखेंगे, माइनस रहता तो पीछे वाला में जाते, लेकिन प्लस है तो आगे वाला में देखेंगे। पहले 4 का खंडन करेंगे, 4 का खंडन हो जाएगा, 2 दूनी की 4 होगा, लेकिन शर्त है कि इसका दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। 2 दूने 4 तो होगा, लेकिन अंतर जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 का गुणनखंड होगा नहीं, 6 का होगा, 2 तिहाई 6, 2 और 3 में अंतर करेंगे तो कितना होगा? 1, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? 2 व 3 के बीच में होगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए माइनस में तो कैसे करेंगे? आइए देखिए बताते हैं। देखिए, देखते, मान लीजिए दे दिया √3 माइनस, √3 माइनस, √3 माइनस डाट 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 दे दिया। ठीक, अनंत, अनंत दे दिया, पता नहीं कितना और आगे रूट रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पहले टारगेट बनाइए 3, टारगेट बनाइए 3। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस में है तो इधर नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे ना, इधर नहीं जाएंगे, हम किधर जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो 3 का ऐसे खंडन करेंगे, खंडन करें कि एक अंतर हो खंडन करने पर, लेकिन होगा नहीं होगा। आइए इधर आते हैं, 2 का देखते हैं, 2 का खंडन करें, 1 दूने 2 हो जाएगा, 1 दूने 2 हो जाएगा ना। देखिए 1 दूने 2 हो जाएगा। इसको कि पीछे जाएंगे, पीछे इसलिए जाएंगे कि माइनस में है, प्लस रहता तो हम आगे जाते, माइनस है इसलिए पीछे जाएंगे। तो 2 का हो जाएगा, 2 के हम 2, ये दोनों का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जानते क्या होगा? 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। एक कंसेप्ट सीख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, और खाली देख लेंगे ना क्वेश्चनवा परीक्षा में तो देखते ही मार देंगे सट्ट सही से। ठीक, देखिए, यदि √3 धन, √3 धन, √3 धन डाट 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 डाट, क्वेश्चन मार्क रहेगा या अनंत रहेगा, तो जान जाइएगा कि इसकी संख्या अनंत है, पता नहीं कितना है। तो ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। ऐसा क्वेश्चन यदि खंडन लायक रहता तो आप कर लेते सत्संग 42 पंचों के बीच, लेकिन नहीं है, यहाँ 3 है, 3 है और प्लस है, तो प्लस है तो आगे की संख्या में हम गुणनखंड देखेंगे। 3 है तो 4 का गुणनखंड देखेंगे, 2 दूने 4 तो होगा, लेकिन इसका शर्त है कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, नहीं है 0 होगा। 5 का गुणनखंड होगा नहीं, 6 है तो 6 का होगा, 2 तिहाई 6, अंतर 1 होगा, यानी इसका जो उत्तर होगा 2 व 3 के बीच में होगा। इसी तरह से यदि माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे हम? तो माइनस में आ जाएगा तो 3 से, प्लस में थे तो 3 से 4 से 5 6 आगे बढ़ते थे, लेकिन जब माइनस में तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 3 से 2 में देखेंगे, 2 में हो जाता तो ठीक है, नहीं आता तो 0 पर देखते, 0 पर लगा के देखते खंडन करके। लेकिन जब 2 आ जा रहा है तो हम काहे माथा खराब करेंगे? 2 2 1 2, 2 और 3 के बीच, 2 और 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 1 है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। देखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि √5 धन, √5 धन, √5 डाट 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 अनंत, तो क्या करेंगे? अब यहाँ 5 आ गया, 5 है ना,
तो क्या करेंगे, 5 है तो 5 का खंडन तो होगा नहीं, लेकिन धन में है यानी प्लस में, तो इसके हम आगे जाएंगे। किधर जाएंगे, आगे जाएंगे। किधर जाएंगे, आगे जाएंगे। तो 5 का गुणनखंड होगा नहीं, 6 का हो जाएगा, 6 का हो गया। 2 और 3 के बीच में दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा ना। इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, 2 व 3 के बीच। इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 2 और 3 के बीच। यदि लेकिन यदि इसी को यदि माइनस में दे देगा तो कैसे करेंगे, तो वही सिस्टम अपनाइएगा। 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस डाट 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 दे दिया ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे होगा। 5 का खंडन होगा नहीं, होगा, कहीं नहीं होगा। आइए 5 नहीं होगा तो ये इधर जाएंगे पीछे, 4 का होगा तो 2 दूनी 4 तो यहाँ 0 ना हो जाएगा जी, जो घटाएंगे तब। फिर 3 में आएंगे, 3 का खंडन होगा, होगा नहीं होगा। आ जाएंगे यहाँ पे 2 में, हो जाएगा ये 1 दूने 2, अंतर कितना हुआ 1। तो यदि ऐसा दिया रहेगा तो क्या होगा इसका उत्तर, 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में, यही क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपको एक और दे दिया जाए, यदि मान लें 11 का दे दिया जाए, 11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस डाट डाट डाट, इसको देखिए डाट 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 रहेगा, ध्यान दीजिए, या तो अनंत का चिन्ह रहेगा या तो क्वेश्चन का चिन्ह रहेगा, ठीक ना। अब इसको आइए करिए हल। 11 है ना, 11 है लेकिन माइनस में है, ध्यान दीजिए क्या है माइनस में, तो हम 11 12 तरफ नहीं जाएंगे, पीछे में जाएंगे। पीछे में किधर जाएंगे, 10 का होगा, 2 × 5 = 10 होगा, लेकिन अंतरवा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर जाएंगे 9 में, 3 तरीके 9 होगा, लेकिन अंतरवा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 में आएंगे, क्या होगा, 2 चौके 8, कितना अंतर हो जाएगा, 2 का, काम गड़बड़ा गया ना। 7 आएगा, 7 का अंतर कितना होगा, नहीं होगा। अब यहाँ 6 आएंगे तो 6 का 2 तिहाई 6, अंतर कितना होगा 1। यहाँ फिट बैठ गया, गणित फिट बैठ गया ना। तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, 2 व 3 के बीच में। आ गया कि नहीं आ गया उत्तर, 2 व 3 के बीच में, एकदम आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो